हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं पूजा चौधरी, हेयर एंड मेकअप आर्टिस्ट। होप कि सब अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक एचडी मेकअप की वीडियो लेके आई हूँ, हल्दी लुक लेके आई हूँ। तो ये मेरी मॉडल है, इनके ऊपर ही मैंने हल्दी लुक क्रिएट करा था। तो चलिए आज सीखेंगे हम इस वीडियो में कि किस तरीके से हम हल्दी लुक का आई मेकअप क्रिएट कर सकते हैं और कैसे हम अपने बेस को एक एचडी फोम देके और अपने फेस को एकदम फ्लॉलेस फिनिश दे सकते हैं। सो ये मेरा फाइनल लुक था। आप लोग देख रहे हैं इनका फेस और इनका आई मेकअप कितना प्रोमिनेंट होके दिख रहा है। बहुत ही परफेक्ट एक लुक आ रहा है इनका। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो ये मेरी मॉडल का फेस है। हमने इनका सीटीएम कर लिया था, क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग कर लिया था। क्लिनजिंग टोनिंग मॉइस्चराइजिंग करने के बाद में देन अब हम इनके फेस पे प्राइमर अप्लाई कर रहे हैं। प्राइमर अप्लाई करने के बाद हम उसको छोड़ देंगे। जब तक हम अपना आईज मेकअप फिनिश करेंगे तब तक हमारा प्राइमर हमारे फेस पे बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद में देन अब हम अपने आई बेस की तरफ चलते हैं। आई बेस हम अपने आई को डिफाइनिंग दे रहे हैं कंसीलर से। ये मेरा फॉरएवर 52 का कंसीलर था इन दी शेड सैंडस्टोन। सो अब हम अपनी आइज़ को बहुत अच्छे से फिनिशिंग दे रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं जैसे कि वीडियो में हमें बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग से अपनी आई बेस को क्रिएट करना है विद द हेल्प ऑफ कंसीलर। तो अच्छे से हम अपने आई बेस को करेक्ट कर लेंगे। करेक्ट करने के बाद में हम इसको बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे आईब्रोज़ को, आप लोग जैसे वीडियो में देख रहे हैं। सो अब हम इसको ब्लेंड करेंगे। ब्लेंडिंग हम बहुत हल्के हाथ से डैबिंग मोशन में देंगे। ये हमारा वेट ब्यूटी ब्लेंडर था। देन अब हम अपने आई मेकअप को लॉक कर देंगे। आई बेस को लॉक करना इसलिए बहुत ज़रूरी है गाइस कि जब हम आई मेकअप करेंगे तो किसी तरह की कोई लाइन्स और किसी तरह से कोई कलर्स ना बचे। देन अब हम अपनी आई पे ट्रांजिशन शेड अप्लाई कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहले जब आई शेडो क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं तो देन ट्रांजिशन शेड से हम स्टार्ट करेंगे। ये मेरा लाइट पीच कलर का एक ट्रांजिशन था। देन अब हम अपने क्रीज एरिया पे वर्क कर रहे हैं। अपर क्रीज एरिया को हम एक लाइट पिंक शेड से, कुछ पीचिश की तरफ ये शेड है मेरा, कार्निवल थर्ड की लव तिहायती पैलेट से मैंने अपना आई मेकअप लुक कंप्लीट करा है। सो गाइज इस तरीके से हम अपना आई का ट्रांजिशन शेड देके देन अब हम अपने क्रीज को डिफाइन करेंगे। देन अब एक डार्कर शेड लेके मैं अपनी क्रीज को थोड़ी सी डेप्थ दे रही हूँ। डेप्थ इसलिए देना होता है गाइज हमें अपनी आईज में, जिससे कि हमारा जो आई का लुक है वो बहुत अच्छे से एक प्रोमिनेंट आई मेकअप निकल के आए। सो देन इसलिए मैं अपने आई मेकअप में बहुत अच्छे से एक डेप्थ क्रिएट कर रही हूँ। डेप्थ क्रिएट करने के बाद में ऐसे ही हम सेकेंड आई पे भी अपना कर लेंगे अच्छे से। दोनों आई मेकअप को गाइस साथ साथ लेके चलेंगे, जिससे कि हमारा जो आईज का मेकअप है अप डाउन ना हो। दोनों ही आईज हमारी अगर हम साथ साथ लेके चलते हैं तो कभी भी हमारे आई मेकअप में कोई दिक्कत नहीं आती। दोनों ही आईज सिमिलर दिखाई देती हैं। बहुत चैलेंजिंग होता है हमें दोनों आई को सिमिलर लुक दिखाना, तो हम साथ साथ चलेंगे। देन अब मैं अपने एडजस्ट को ब्लेंड कर रही हूँ। आई शेडो के एडजस्ट को ब्लेंड करना बहुत ज़रूरी है गाइज, जिससे कि हमारा एक हार्श लुक ना आए। देन अभी हम अपने आई के आउटर कॉर्नर पे, आउटर वी पे हम एक डार्क पर्पल शेड हमने उठाया है। डार्क पर्पल शेड उठा के मैं उससे अपना आउटर कॉर्नर का वी क्रिएट कर रही हूँ। आउटर कॉर्नर को क्रिएट करने के बाद में एक वी टाइप का डेप्थ देके हम अपने आई मेकअप का फाइनल लुक जो है वो कंप्लीट करेंगे आउटर की तरफ से। सो अभी मैं बहुत अच्छे से एक वी क्रिएट करके और अपने आई शेडो को जस्ट डैब करके उसको वहीं पे लॉक करके एक डैबिंग मोशन दे रही हूँ। देन अब हम कर लेंगे अपनी क्रीज को कट। सो ये मेरी हाफ कट क्रीज़ है। तो इस तरीके से हम बहुत अच्छे से अपनी क्रीज़ को डिफाइन कर लेंगे गाइज। आप एक साथ नहीं करना, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस हो जाएगी तो देन आप एक साथ में करना, अदरवाइज़ आप धीरे धीरे करके डैबिंग मोशन में ही कंप्लीट करेंगे अपनी क्रीज़ को। ये मेरा क्रीज़ लुक मैं अभी क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट करने के बाद अच्छे से मेरा क्रीज़ लुक निकल के आ रहा है, बहुत अच्छे से इन्हेंस होके आ रहा है। तो आप लोग भी इसी तरीके से करिएगा, बहुत हल्के मोशन में, डैबिंग मोशन में आपको क्रीज़ इन्हेंस करके। देन अब आउटर जो हमारे क्रीज़ में लाइनिंग थी उसको हम स्मज कर देंगे या फिर मर्ज कर देंगे लाइनिंग को धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा सा करके, जो हमने आउटर कॉर्नर पे अपना शेड लिया था उसी की हेल्प से। अब देन हम अपना इनर कॉर्नर को हमें बस मिड तक लेके आना है, मिड पे अप्लाई नहीं करना है। तो इनर कॉर्नर पे हम एक लाइट येलो कलर को अप्लाई कर रहे हैं, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। देन सेकंड आइज़ पे भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। जो हमारा इनर कॉर्नर है टीयर डक्ट से,
थोड़ा सा उस पर येलो कलर एप्लीकेशन करेंगे। देन अब हम मिड पे अपने ग्रीन कलर की एप्लीकेशन कर रहे हैं। ये एप्लीकेशन हमें डैबिंग फोम में करके हमें एक दूसरे में सारे आई शेडोज़ को ब्लेंड कर देना है, मिक्स और मर्ज करके, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बहुत आराम से आपको धीरे धीरे काम करना है, धीरे धीरे कंट्रोल के साथ में। देन अब यहाँ पे मैं अपनी क्रीज को डिफाइन कर रही थी। यहाँ पे हमने एक मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल लिया है। मेकअप स्टूडियो का 2-वे जेल लेके हमने उसको लाइनर की तरह, जैसे हम अपनी क्रीज को डिफाइन करते हैं, देन वैसे हमने एप्लीकेशन करके अब इसके ऊपर मैं आई मैजिक का लूज पिगमेंट अप्लाई कर रही हूँ इन दी शेड सिल्वर। तो इस तरीके से अब हम अपने आई बॉल के मिड पे एक क्रोम शेड को अप्लाई कर रहे थे। क्रोम आई शेडोज़ जो आते हैं हमारे ग्लिटरिंग फॉर्म में। सो मैंने अपने आई बॉल के सेंटर पे क्रोम फॉर्म अप्लाई कर लिया था। तो सो गाइज आप कमेंट करके बताना कि आपको क्रोम के साथ में आई मेकअप अच्छा लग रहा है या विदाउट क्रोम अच्छा लग रहा था। तो आप लोग मुझे बताइएगा। ये जो क्रोम आई शेडो था मेरा, ये फॉरएवर 52 का ही था इन दी शेड गोल्डन नेचुरल बीज। अब मैं यहाँ पे अपना लाइनर क्रिएट कर रही हूँ। लाइनर आज हमने काजल की हेल्प से करा था। ये मेरी कलर बार की काजल पेंसिल है इन दी शेड ब्लू। तो इसको हम मर्ज कर रहे हैं। काजल को जब भी हम लगाएंगे तो उसको स्मजिंग देने के लिए हम एक स्मजिंग ब्रश लेंगे। स्मजिंग ब्रश से हम शेडो की हेल्प से अपने आई लुक को क्रिएट कर लेंगे। सो आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा आई लुक निकल के आया है गाइज। सो अब हम अपने फेस की तरफ आ रहे हैं। हमने प्राइमर लगा दिया था, देन हम अब अपना बेस क्रिएट कर रहे हैं। सबसे पहले हम फेस को कलर करेक्शन कर रहे हैं। कलर करेक्शन करने के बाद में हमने डर्मा का D5 एक शेड लिया है। D5 शेड लेके हम अपने फेस को न्यूट्रलाइजिंग कर रहे हैं। न्यूट्रलाइजिंग करने के बाद में हमने फाउंडेशन एप्लीकेशन करी अपने फेस पे। फाउंडेशन मेरा फॉरएवर 52 का प्रो आर्टिस्ट वाली रेंज थी। सो गाइज मैं वीडियो में कैप्शन नहीं कर पाई क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, तो देन मैंने ऐसे ही करके अप्लाई बता दिया है। आप लोग शेड लिख लेना, लिख के आप लोग ले सकते हैं। इनका जो कलर टोन था वो मीडियम ही था, मीडियम से थोड़ा सा लिटिल बिट फेयर की तरफ था, वीटिश फेयर। तो ऐसे करके आप फाउंडेशन ले सकते हैं। अभी मैं फीचर्स को कर रही हूँ हाईलाइटिंग। फीचर्स को हाईलाइट करने के बाद में हमने फीचर्स हाईलाइटिंग करने के लिए इनकी स्किन टोन से 2 टोन फेयर शेड लिया था। जब भी हम फाउंडेशन लगाते हैं वो हम स्किन के मैच का देंगे। देन हम जब हाईलाइटिंग करेंगे अपने फेस के फीचर्स की, सो दम अपना 2 टोन अबव लेंगे। देन अभी यहाँ पे हम कर रहे हैं कंटोरिंग करने के बाद में हमने लिक्विड कंटोर करा है। लिक्विड कंटोर को हम ऊपर की साइड अपवर्ड मोशन में ब्लेंड कर रहे हैं। तो अपवर्ड मोशन में ब्लेंडिंग देने के बाद में हम बहुत अच्छे से अपनी नोज़ को भी ब्लेंडिंग दे रहे हैं। जो हमने नोज़ पे अपने कट दिया था, इनकी नोज़ थोड़ा सा ब्रॉड थी तो हमें उसको एक थोड़ा सा शार्प लुक देना था। सो देन हमने इनकी नोज़ पे लिक्विड कंटोरिंग की थी। देन मैं अब अपनी कंटोरिंग को कर रही हूँ लॉक विद द हेल्प ऑफ ब्राउन्जर। तो ये मेरा ब्राउन्जर जो है फॉरएवर 52 का है। आप लोग किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं, होला का भी ले सकते हैं। होला का थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, इसलिए मैं आपको हाई एंड प्रोडक्ट से मेकअप नहीं दिखा रही हूँ। इसीलिए मैं आपको आपके बजट फ्रेंडली मेकअप ही प्रोडक्ट बता रही हूँ, जिससे कि आप उसे अच्छे से कर सकें। देन अभी अच्छे से हम अपवर्ड मोशन में अपनी जॉ लाइन को ब्लेंड कर रहे हैं डाउनवर्ड में, और जो हम अपने चिक बोन्स पे कंटोर करेंगे, फेस के फीचर्स को शार्प करेंगे, तो उसे हम अपवर्ड मोशन में देंगे। देन गाइज इसके बाद में कोई एक हार्श लुक क्रिएट ना हो या कोई पैच ना आए, तो हम एक क्लीन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने कंटोर एरिया को बहुत अच्छे से एक डैबिंग फोम में ब्लेंडिंग दे रहे हैं। देन अब हम कर रहे हैं अपने फेस को लॉक, पाउडर लॉकिंग। सो पाउडर लॉकिंग हमें बहुत अच्छे से करनी है। अभी आपको ये बहुत ज़्यादा पाउडर दिख रहा है। सो गाइस बाद में ये सब मर्ज हो जाता है। अभी जब हमें अपने बेस को सेट करना है तो आपको बहुत अच्छे से पाउडर से एप्लीकेशन करनी है फेस पे। डैब करके अच्छे से एप्लीकेशन करेंगे। ये मेरा पाउडर जो था PAC का अल्ट्रा HD पाउडर था, फेस लॉकिंग पाउडर। अल्ट्रा HD लग्जरी बनाना शेड था इसका। सो मैं अब अपने अच्छे से फेस को लॉक कर रही हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरीके से आप लोग भी फेस को लॉक करेंगे तो आपका मेकअप कहीं भी नहीं जाएगा गाइज। ये मेरा मेकअप था, ये वाटर प्रूफ लॉन्ग लास्टिंग HD में मेकअप था। सो आप लोग इस तरीके से अपने फेस को कट देंगे। जब हम अपने फेस को इस तरीके से पाउडर की हेल्प से कट देते हैं तो बहुत अच्छा एक लिफ्टिंग इफेक्ट हमारे फेस पे आता है। तो इसी तरीके से आप लोगों को पाउडर से कट देना है। अभी आप दूसरी साइड पे देखना ध्यान से। एक लिप्स की जो हमारी लाइन है, लिप्स की लाइन से हम एक गाइडलाइन बना के चलेंगे। देन हम अपने ईयर के कॉर्नर पे उस गाइडलाइन को क्रिएट करेंगे, जैसे कि आप देख रहे हैं इस तरीके से हमने गाइडलाइन बनाई है। देन अब उसको मैं ब्लेंड कर दे रही हूँ। जो भी एक्सेस पाउडर है हमारा वो हट जाएगा। कुछ टाइम तक फेस पे हमारे पाउडर ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारे बेस को लॉक करने में, जो भी हमने फाउंडेशन बेस अप्लाई करे हैं, जो भी शेड्स कंसीलर वगैरह हमने जितने भी लिक्विड फॉर्म से अप्लाई करे हैं, सबको बहुत अच्छे से अपने ही प्लेस पे बहुत इजीली सेट कर देगा। देन अब हम नेक को भी लॉक कर रहे हैं।
हम गाइस फेस के साथ साथ हमें हमेशा अपने नेक को भी कवर करना है। नेक को कवर करने के साथ साथ में फेस का लुक जो है वो बहुत अच्छा निकल के आता है। तो ऐसे नहीं करना है कि फेस को छोड़ कर दिया, पूरा मेकअप कर दिया, फेस पे पूरा बेस वगैरह सब अप्लाई कर दिया, देन अपने नेक को छोड़ दिया। तो नेक को भी पाउडर से लॉक करना, नेक पे भी फाउंडेशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। सो अब हम अपने अंडर आई पे काजल अप्लाई कर रहे हैं। तो काजल अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमने अपने अंडर आई को थोड़ी सी देर बेकिंग के लिए छोड़ दिया है, जिससे कि कोई हार्श लाइन क्रिएट ना हो और हमारे जो भी फॉल डाउन हो उसे हम एक्सेस को रिमूव कर सकें। अभी यहाँ पे मैंने ब्लैक कलर का शेडो लिया है, देन ब्लैक कलर के शेडो को अप्लाई करके मैं उसको ब्लू कलर से स्मज आउट कर रही हूँ, लाइट ब्लू कलर से स्मज आउट कर रही हूँ, क्योंकि हमने आज इनको ब्लू लाइनर दिया है। सो लाइट ब्लू कलर से जब हम ब्लैक को स्मज करेंगे तो बहुत अच्छा एक लुक निकल के आएगा, जो कि देखने में बहुत ही प्यारा लगता है। सो आप लोग देखिए इस तरीके से हम सिर्फ ये जो हम आउटर में अप्लाई कर रहे हैं ब्लैक कलर, इसको हम सिर्फ मिड तक लेके आ रहे हैं, मिड से बिल्कुल फ्रंट की तरफ नहीं लाएंगे, फ्रंट की तरफ नहीं लाएंगे। फ्रंट की तरफ अगर हम लेके आते हैं तो हमारी आइज़ की जो प्रोमिनेंसी है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होके नहीं दिखाई देती है। सो इसीलिए अब हम दूसरी तरफ की आइज़ को भी कर रहे हैं इसी तरीके से कवर। ब्लैक कलर के साथ में हम ब्लू को स्मज करके बहुत अच्छा सा एक शेड क्रिएट कर रहे हैं और अपनी लोअर लैश लाइन को बहुत अच्छे से स्मज कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं गाइस कितना इंटेंसिफाई लुक आ रहा है निकल के। सो इस तरीके से हम अपने फेस को अच्छे से अंडर आई लोअर लैश लाइन एरिया को स्मज कर लेंगे, स्मज करके लुक को क्रिएट कर लेंगे अच्छे से। देन अभी आउटर को ब्लेंड कर रहे हैं। जो हमारा लाइनर का कलर थोड़ा सा फेड आउट हो गया था जब हमने पाउडर एप्लीकेशन करी थी, तो उसके बाद में हम अपने लाइनर को भी फिर दोबारा से एक इंटेंसिफाई लुक दे रहे हैं। अपनी पैलेट में से एक ब्लू कलर लेके, जो भी हमारे काजल का कलर था उसी कलर को लेके हम अपने आई लाइनर को इंटेंसिफाई कर रहे हैं। इंटेंसिफाई करने के बाद में बहुत अच्छे से देन फिर हम अपने फेस को सेटिंग पाउडर से लॉक कर देंगे, लिपस्टिक वेयर कर देंगे, देन हमारा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। सो इसी तरीके से हम स्मजिंग लुक दे रहे हैं अपने आईलाइनर को भी बहुत अच्छे से स्मजिंग लुक देंगे। स्मजिंग लुक देने के बाद में जो भी हमारा एक्सेस फॉल डाउन है हमारे फेस पे उसको हम क्लियर कर देंगे विद द हेल्प ऑफ पाउडर ब्रश, विद द हेल्प ऑफ फ्लफ़ी पाउडर ब्रश। अभी हम ब्लश अप्लाई कर रहे हैं। देन ब्लश जो अप्लाई कर रहे हैं वो इनके चिक्स बहुत ज़्यादा चबी चबी टाइप थे, तो हमें इनके चिक्स को बहुत इन्हेंस करके दिखाना था। थोड़ा सा नोज़ी पे भी दे रहे हैं, देन थोड़ा सा चिन एरिया पे भी, लोअर चिन एरिया पे भी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो ब्लश था इनके थोड़ा सा बेबी लाइट पिंक और पीच कलर दोनों का मिक्स करके मैंने इनको दिया था। देन अभी हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं चिक बोन्स को हाईलाइटिंग जो मैं कर रही हूँ अपनी फॉरएवर 52 की पैलेट से ही कर रही हूँ। फीचर्स हाईलाइटिंग बहुत अच्छे से निकल के आते हैं इस पैलेट से। देन अभी हम चिन को शार्प कर रहे हैं, क्यूपिड बो को थोड़ा सा शार्पनेस देंगे। देन नोज़ को भी हम हाईलाइटिंग कर रहे हैं बहुत अच्छे से। हाईलाइटिंग फोरहेड के ऊपर टी जोन एरिया पे भी बहुत अच्छे से हाईलाइटिंग पॉइंट हम दे रहे हैं। हाईलाइटिंग पॉइंट देने के बाद में देखो आप फेस पे कितना अच्छा सा एक ग्लो और शीन निकल के आ रहा है। सो बहुत ही फाइनल और एक बहुत ही नेचुरल सा मेकअप निकल के आया था। इस तरीके से आप लोग अगर मेकअप करेंगे तो बहुत अच्छा लुक आप लोगों का निकल के आएगा, बहुत अच्छा लुक क्रिएट होके आएगा। देन अब हम अपने चिक्स को बहुत अच्छे से पाउडर हाईलाइटिंग कर रहे हैं। पाउडर हाईलाइटिंग करने के बाद क्या करना है कि बेस को सेट कर देना है अच्छे से। देन अब हम कर रहे हैं अपनी लिपस्टिक अप्लाई एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय बेस एंड आई मेकअप। सो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से बहुत अच्छा सा एक लुक निकल के आया। लिपस्टिक की मैं पूरी कंप्लीट वीडियो नहीं बना पाई थी, तो बस जो भी थोड़ी सी बनी है गाइस उसी को देख लेना। देन हेयर इज़ द फाइनल लुक ऑफ माय मेकअप। तो कैसा लगा आप सबको ये मेकअप, तो प्लीज़ कमेंट लाइक शेयर करके बताइएगा कि कैसा है ये लुक। और आप भी इसी तरीके से अपने घर पे प्रैक्टिस करिएगा तो आपको ये लुक क्रिएट करना आ जाएगा। ये मेरा हल्दी लुक था और आइज़ जो थी हमने थोड़ा सा डार्क में दी थी प्रोमिनेंसी दिखाने के लिए आइज़ पे। तो इस तरीके से भी हम हल्दी लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि किस तरीके का लुक आपको लगा आगे और किस तरीके के मेकअप लुक आप लोग सीखना चाहते हो, तो उस तरीके से भी आप बताइएगा। तो मैं आपके लिए आगे आने वाली वीडियोस में और भी मेकअप लुक्स लेके आऊँगी। तो ये जो लिपस्टिक मैंने लगाई थी इनको, ये थी मेरी सॉस टॉपर शेड था।